हेलो वर्डप्रेस लवर। आज हम वर्ड कैंप दिल्ली में जो कि आज 1 दिसंबर 2024 को हुआ है, बहुत अच्छा इवेंट रहा और काफ़ी एंगेजिंग सेशंस रहे और काफ़ी एक्साइटमेंट रहा अटेंडेंस के बीच। और हमारे यहाँ जो स्पॉन्सर्स हैं, जो स्पीकर्स हैं, और उनका भी काफ़ी अच्छा वैल्यूएबल फीडबैक था। उनमें से कुछ स्पीकर्स के पास जो टाइम निकाल पाए या जिनसे हम कनेक्ट कर पाए, उनसे हम फीडबैक जानना चाह रहे हैं, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपको करंट इवेंट कैसा लगा, और थोड़ा उनके बारे में जानेंगे कि उनके फील्ड में वो क्या, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है और वो क्या करते हैं। और वो अपने थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिसमें वो कि एक जनरल वर्डप्रेस ऑडियंस का क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सर, एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने वर्ड कैंप दिल्ली जॉइन किया। एंड तो सबसे पहली बात तो मुझे यही जानना है कि आपको वर्डप्रेस जो वर्ड कैंप दिल्ली जो हुआ, इसका आपको क्या फीडबैक क्या है आपका, मतलब कैसा लगा आपको इवेंट? ओवरऑल क्या है, कैसा है और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी? थैंक यू मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए वर्ड कैंप दिल्ली में सेशन के लिए। तो वर्ड कैंप दिल्ली काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड इवेंट रहा। काफ़ी अच्छे स्पीकर्स थे, पूरा इवेंट काफ़ी अच्छा था। अ, थोड़ा-सा अगर हम टाइम मैनेजमेंट वाला कर लेते तो वो एक थोड़ा बेटर हो सकता है। डेफ़िनेटली। अदरवाइज़ सेशंस काफ़ी अच्छे थे। हैंड्स ऑन वर्क जो मैंने सेशंस अटेंड किए दूसरे स्पीकर्स के, तो उसमें उन्होंने कोड वाइज़ भी बताया कि किस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं, तो वो भी मुझे काफ़ी सही लगा कि ओके। सिर्फ़ थ्योरेटिकल चीज़ नहीं थी, हुँ। प्रैक्टिकल भी हम बता रहे हैं थ्रू एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें नई नई जो वर्डप्रेस में आई हैं, वो डेवलप कर सकते हैं। तो इट वाज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो या ओवरऑल आप मतलब मैं ये मान के चलूँ कि वर्क एंड दिल्ली जो है वो एक सक्सेसफुल इवेंट रहा। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली उसमें तो कोई क्वेश्चन दो राय नहीं है। ओके। अभी मुझे थोड़ा आपके बारे में जानना है, मतलब मैंने आपका सेशन देखा, अटेंड किया, वो सब फैंटास्टिक था, बट पर्सनली अब मुझे आपसे आपके बारे में जानना है कि आप क्या करते हैं? तब ओवरऑल आपका क्या है, बेबीज़ क्या है, या आप किस फील्ड में काम करते हैं? वो थोड़ा डिटेल में, ताकि लोग आपको और अच्छे से जान सकें। सो मेरा नाम निखिलेश टायल है। हमने बेसिकली एआई और जनरेटिव एआई के कोर्सेज़ बनाए हैं। स्पेसिफिकली फॉर सीनियर आईटी प्रोफेशनल्स और सीनियर डेवलपर्स। तो वो प्रोफेशनल्स जिनका कुछ एक्सपीरियंस है और उनको अब एआई और जनरेटिव एआई सीखना है, तो उनके लिए बहुत ही स्पेसिफिक कोर्सेज बनाए, तो वो हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन। और आपका जो टॉक था वो भी पूरा इसी के बारे में? राइट। हाँ। जो मेरा टॉक था वो एआई एजेंट्स पे था। तो एआई एजेंट्स अभी एकदम लेटेस्ट हॉट टॉपिक है एआई में। तो उसके अराउंड था कि कैसे एआई एजेंट एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को भी इंटरैक्ट करके आपको रिजल्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप चैट जीपीटी से अगर अभी आप कुछ पूछोगे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जो लेटेस्ट है, फॉर एग्जांपल हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो चैट जीपीटी वो जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप उसका एआई एजेंट बना दोगे तो वो गूगल से इंटरैक्ट करेगा कि वो क्वेश्चन गूगल पे सर्च करके रिजल्ट लाके यूज़र को बताएगा। तो ये एआई एजेंट हो गया। बहुत बढ़िया सर। सो सर, जैसे अभी जैसे हम वर्डकैम में जुड़े मिले हैं सबसे, तो मतलब हम बात वर्डप्रेस की करते हैं। तो वर्डप्रेस में एआई एजेंट्स का क्या रोल है, कि एक डेवलपर के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, या एक एंड यूज़र के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, या जिनकी वेबसाइट है उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है? राइट, गुड क्वेश्चन। तो इस जैसे एआई एजेंट का ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर आपने कोई चैटबॉट बनाया और चैटबॉट को, तो चैटबॉट पे जैसे आप यूज़ करना चाहते हो आपका चैट जीपीटी या ओपन एआई का मॉडल लेके आप बनाना चाहते हो, बट आप ये भी चाहते हो कि चैट जीपीटी जो है वो आपके कंटेंट पे के हिसाब से ही आंसर करे। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हो जहाँ पे आपने सारा इन्फॉर्मेशन है, राइट? और फिर क्या करेगा कि एआई एजेंट उस यूआरएल पे जाके इन्फॉर्मेशन को स्क्रैप करेगा और फिर उसी में से ही जवाब देगा। तो जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो जैसे हमने कोर्सेज़ बनाए, तो कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन हमने एक पेज पे डाल दिया, हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। तो जब यूज़र आएगा और उसको कुछ पूछना है कि ये कितने टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके स्क्रैप करके ही इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल के देगा। एक ये, दूसरा जैसे अगर आपको
लेट्स से आपका कंटेंट या कुछ डेवलप करना है, या आपको अपनी मार्केटिंग थीम डेवलप करनी है कंप्यूटर के हिसाब से, तो आप कंप्यूटर के यूआरएल भी दे सकते हो। तो वो कंप्यूटर के यूआरएल पे जाएगा, वहाँ से वो डेटा स्क्रैप करेगा और फिर आपको उसके हिसाब से आपके लिए जनरेट करके देगा। तो सारे डेवलपर्स और स्पेसिफिकली वर्डप्रेस डेवलपर्स इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करके अपने लिए चैटबॉट बना सकते हैं, मार्केटिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर के हिसाब से। तो मतलब मुझे ओवरऑल जो आपका जो आपने आंसर दिया उससे मुझे ये समझ में आया कि हम एआई एजेंट्स को यूज़ करके अपनी लाइफ में काफ़ी सहूलियत ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, डेटा इकट्ठा राइट, कलेक्ट करना, राइट। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उन सब में। एज़ अ डेवलपर, एज़ अ वेबसाइट डेवलपर आप काफ़ी काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो ये एजेंट्स को। ओके सर। सो सर थैंक यू सो मच, आपने एक तो वर्ड कैम्प में आए, आप स्पीकर रहे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपने बातें बताई। बट मुझे ये भी जानना है कि अगर लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया, बट अगर वो कभी देखते हैं और उसमें लगता है कि नहीं ये टॉपिक बहुत अच्छा था बट हमारा मिस हो गया, या उनको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं लगती है, तो वो आपसे अगर कनेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम निखिल स्टाइल है, तो अगर वो सर्च करेंगे तो मेरा मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट है aimletc.com, तो उसके थ्रू वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी वो कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आपने इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी योगदान दिया। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू सर।